नमस्कार। वेलनेस चौपाल में मैं दीपा शर्मा एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमेशा की तरह आज के इस सेशन की शुरुआत भी एक प्रार्थना के साथ करते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति 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 ओ। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सर्दी का आनंद ले रहे होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि धरती पर कुछ ऐसे प्राणी जन्म लेते हैं जो लगता ही नहीं है कि इस लोक से या इस पृथ्वी लोक से बिलोंग करते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी और ग्रह से आए हैं, क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो कल 12 जनवरी थी। कल स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि थी और उसे पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और राजस्थान में इसको करियर डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गुरु नहीं बनाया था, जब वो पहली बार उनसे मिले थे, तो विवेकानंद ने उनसे पूछा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, हाँ बिल्कुल देखा है, वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और फिर उन्होंने ईश्वर से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जो कि एक काली मंदिर में प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उनको साक्षात काली माता के दर्शन हुए थे। और उन्होंने अपना पूरा वृतांत विवेकानंद जी को बताया और तब से विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो हमारे जीवन को 360 डिग्री टर्न कर देने का मादा रखती है। पर केवल इतनी सी शर्त है कि हम उन बातों के एसेंस को समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। तो कुछ ऐसी ही उनकी जो लाइनें थी वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात जो उन्होंने कही थी वो कही थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ये बात हर व्यक्ति के लिए हर काल में हर समय पर सटीक सत्य बैठती है। क्योंकि जब हमें हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है तो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनवरत प्रयास करते रहने चाहिए, बल्कि हमारा ध्यान पूरी तरह से उसी लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए और हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दूसरी बात उन्होंने कही थी, तुम जब तक तब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं में विश्वास नहीं करोगे। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है, कहानी नहीं किस्सा है ये, सच्चा किस्सा है स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी का। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी राजा के दरबार में गए।
तो राजा ने स्वामी जी से बात करते हुए कहा कि तुम कैसे ये मूर्ति पूजा कर लेते हो और मूर्तियों में भगवान को देख लेते हो, तुम तस्वीरों में भगवान को देख लेते हो, तुम कैसे मान सकते हो ना उनमें कोई जीवन है, ना उनमें प्राण है, ना वो बोलती हैं, तो तुम कैसे अपने आप को उसको मतलब ये मान लेते हो कि ये भगवान है और उसके प्रति पूरे डिवोटी होके पूजा कर लेते हो। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए। उनके महल में राजा के पिताजी का चित्र लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये जो आपका चित्र है, इसके ऊपर आप एक बार थूक दीजिए। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप, मैं अपने पिता की तस्वीर पे कैसे थूक सकता हूँ। उन्होंने कहा तस्वीर ही तो है, ना इसमें प्राण है, ना इसमें जान है, ना ये बोल सकती है, ना ये फील कर सकती है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, एक तस्वीर ही तो है। और राजा को अपनी बात पे बिल्कुल वो हो गया कि हाँ, मैंने गलत बात कही थी। मूर्ति पूजा में जो बिलीव करते हैं, जो कि मूर्ति पूजा या फोटो को एक भगवान मान के चलते हैं, उनके मन में उनके लिए उतनी ही श्रद्धा होती है जैसा कि मेरे मन में अपने पिताजी की तस्वीर के प्रति श्रद्धा है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों से वो अपनी बातों को एक्सप्लेन कर देते थे। तीसरी बात उन्होंने कही कि किसी भी चेंज को जब आप लेके आते हैं, तो सबसे पहले दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, उसके बाद वो आपको अपोज करती है और फिर उसे स्वीकार कर लेती है। तो अगर आप दुनिया में कोई भी चेंज लेके आना चाहते हैं, तो आप अपोजिशन के लिए तैयार रहिए, लोगों के मजाक को सहने के लिए तैयार रहिए, लेकिन इन सब के बाद आप उस चेंज को ला सकते हैं, इस बात में बिलीव कर लीजिए। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी के कथन। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनको सबसे ज्यादा जो उनको विश्व भर में प्रसिद्धि मिली, वो मिली 9/11/1893 के विश्व धर्म सम्मेलन से। शिकागो में 9 नवंबर को 1893 में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया अमेरिका में, शिकागो शहर में। वहां पे इंडिया की तरफ से नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि विवेकानंद जी को भेजा गया। उस वक्त विवेकानंद जी की उम्र सिर्फ 30 वर्ष थी और वो उस सभा के सबसे यंगेस्ट प्रतिनिधि थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब वहां पे विवेकानंद जो थे वो भगवा वस्त्र पहन के गए। उन्होंने भगवा टोपी लगा, जो अपना पगड़ी पहनते थे वो पहन रखी थी। और सभी जो अंग्रेज थे और जो दूसरे देशों के लोग थे, वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। और कई लोग भारत को सपेरों का देश कह रहे थे, कोई तीसरी दुनिया कह रहे थे, कोई उनके भगवा वस्त्रों का मजाक उड़ा रहे थे। और जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने उनको कहा कि आप सूट पैंट कोट टाई पहन के आएंगे, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल ये है। तो स्वामी विवेकानंद ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो, मैं भगवाधारी हूँ, मैं भगवा वस्त्रों के अलावा कोई भी वस्त्र नहीं पहनता हूँ। तो जो वो वहाँ के आयोजक थे, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विवेकानंद जी के भाषण को, जो सबसे पहले होने वाला था, उसको सबसे एंड में शिफ्ट कर दिया और उन्हें केवल 2 मिनट का समय दिया कि आपको केवल 2 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और विवेकानंद जी आराम से उस सभा में बैठ गए। जब लास्ट में विवेकानंद जी का नाम अनाउंस किया गया, तब वो मंच की तरफ बढ़े और उसके लिए एक कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां जो है वो लिखी हैं। 30 बरस का ज्योति पुंज था, उस वक्त विवेकानंद जी की आयु सिर्फ 30 बरस थी। 30 बरस का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि पुंज था, मस्तक पर अरुणिम अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। और इतने ही दिव्य रूप में वो नजर आ रहे थे जब वो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो मंच की तरफ बढ़े, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, उन्होंने शांति से कुछ सेकंड्स के लिए शांति से पूरी सभा का जायजा लिया और कुछ भी नहीं बोला। तो उस वक्त लोगों में से आवाज आई, इंडिया गॉट साइलेंट। लेकिन विवेकानंद जी मुस्कुराते रहे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा इन सब कमेंट्स का। उसके बाद उन्होंने पूरी सभा का जायजा लेने के बाद उन्होंने जो पहले 5 शब्द कहे, उन 5 शब्दों को सुनकर
उस सभा में बैठे हुए 7,000 लोगों ने 5 मिनट तक लगातार तालियां बजाते गए। उन्होंने जो शब्द बोले थे वो थे, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और इस बात को सुन के जो तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंजती रही, सब देखते रह गए। अब उन्होंने अगली बात जो कही वो थी, आपने जिस प्यार और अपनेपन से मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जबकि रियलिटी जो थी वो ये थी कि जब स्वामी जी अमेरिका पहुंचे तो उन्हें यू ब्लैक गेट आउट कह के उनका अपमान किया गया। लेकिन अपमान सहकर आभार व्यक्त करना सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता था, और वो थे स्वामी विवेकानंद। और उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म को का अनुगामी हूं, ऐसे धर्म से बिलोंग करता हूं जिसने पूरे विश्व में सहनशीलता और स्वीकार भाव को सिखाया है। यानी कि टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जो है वो भारत ने पूरी दुनिया को सिखाई है। उन्होंने पूरा अपना भाषण दिया और आश्चर्य की बात है, उन्होंने कम से कम 1.5 घंटे तक भाषण दिया और पूरे सभा ने बिल्कुल चुपचाप मंत्र मुग्ध होकर उनके उस भाषण को सुना, जो सिर्फ 2 मिनट तक रिस्ट्रिक्टेड था। वो भाषण 1.5 घंटे तक चला। दूसरे दिन वहां के जो टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर्स थे, उनकी कुछ सुर्खियां आपको बताना चाहूंगी। न्यूयॉर्क हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था जिसका की मेन हेडलाइन थी दूसरे दिन, जिस देश में इतने बुद्धिमान और विद्वान लोग रहते हैं वहां पर मिशनरीज को भेजना बेवकूफी है। मिशनरीज को हमारे देश में इसलिए बेकार भेजा जाता था ताकि क्रिश्चियनिटी का प्रसार हो। फिर न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा, कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन एक हिंदू साधु के आगे कोई नहीं टिक पाया। तो रंग और जंग से दुनिया जीतने वाले देश मान गए भारत की सरल सभ्य संस्कृति को। लेकिन पता नहीं हम भारतवासी वासी कब अपनी संस्कृति पर मान करना सीखेंगे। आज भी हम उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जो कि इंपोर्ट होके आती है, जो बाहर से आती है, चाहे वो वस्तु हो या विचार हो। जबकि हमारे खुद की विचारधारा, हमारी खुद की संस्कृति, हमारे खुद के वेदांत उपनिषद इतने अनरिच है कि पूरी दुनिया उनके पीछे है। लेकिन हम दुनिया के पीछे हैं अपनी एनरिच्ड संस्कृति को छोड़कर। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी संस्कृति सबसे समृद्ध है और हमें अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए और उसको ही आगे प्रमोट करना चाहिए। कई सारे हमारे जो राजनेता थे, जो हमारे सोशल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी विवेकानंद जी के बारे में बहुत स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या कहा विवेकानंद जी के बारे में, आज अगर विवेकानंद जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। दूसरा स्टेटमेंट दिया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने कहा था, अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को जानो। तीसरा स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि विवेकानंद को पढ़ने के बाद मेरी भारत में भक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। उसके बाद सिस्टर निवेदिता, उन्होंने कहा था, उन्होंने विवेकानंद को कंडेंस्ड इंडिया कह के संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि आकाश जैसा विस्तृत भारत विवेकानंद में सिमट आया है, इसलिए उन्होंने उन्हें कंडेंस्ड इंडिया की उपाधि दी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो विवेकानंद थे वो सिर्फ हिंदू धर्म के समर्थक थे, वो राष्ट्र के प्रति भी पूरी तरह से डिवोटी थे। अंग्रेजों ने खुद ये स्वीकार किया है कि उन्होंने जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया था, उनके पास किसी ना किसी फॉर्म में विवेकानंद जी का लिटरेचर, उनकी जो बातें थी, उनके जो लेख थे या उनकी तस्वीरें जो थी वो उनको मिली थी। जॉन हेनरी राइट जो है वो उसके उनके बारे में लिखते हैं कि केवल एक विवेकानंद का ज्ञान
हम सभी अमेरिकी स्कॉलर्स के सारे ज्ञान के योग के बराबर है। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। अब कुछ इंसिडेंट लेते हैं विवेकानंद जी की जीवन के बारे में। बहुत ही ज्यादा प्रेरणाप्रद इनके इंसिडेंट्स हैं। जब विवेकानंद छोटे थे तो एक बार उनकी माँ ने उनसे चाकू मांगा, और उन्होंने चाकू को अपनी माँ को जो पकड़ाया, उन्होंने धार वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा और जो हत्था था उसको अपनी माँ को पकड़ाया। उनकी माँ को तभी यकीन हो गया था कि ये मेरा छोटा सा 3 साल का बेटा जो चाकू को पकड़ाते हुए धार अपनी तरफ रख रहा है ताकि मेरे हाथ पे चोट ना लगे, ये दुनिया में जरूर बहुत बड़ी तरक्की करेगा। उनकी माँ ने उनकी क्षमता को उसी एज में पहचान लिया था। एक बार विवेकानंद जी जो थे, उनको गीता पढ़ने का बहुत शौक था, और गीता जो थी उनकी फेवरेट बुक थी। तो एक बार वो उनकी बेड साइड पे हमेशा गीता पढ़ी रहती थी। तो एक बार उनके बेडरूम में गीता रखी हुई थी बेड साइड टेबल पे, और उसके ऊपर कुछ इंग्लिश ऑथर्स की बुक्स रखी हुई थी। सबसे नीचे गीता बुक रखी हुई थी। तो वहां पे उनके एक अंग्रेज मित्र आए जो उनसे मिलने आए हुए थे। तो उन्होंने देखा और उन्होंने विवेकानंद जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो आपने भी मान लिया कि गीता हमारे जो ऑथर्स हैं उनके नीचे आती है? तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप रुकिए। उन्होंने विवेकानंद जी ने क्या किया कि वो जो पाइल थी उसके नीचे से गीता को निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने गीता को निकाला, सारी बुक्स थी वो गिर गई। उन्होंने कहा देखा आपने, गीता तो इन सब का आधार है। जैसे ही मैंने आधार हटाया, ये सारी बुक्स तो निराधार हो गई। तो गीता को तो आप इनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। गीता तो पूरी दुनिया के लिटरेचर का आधार है। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, वाक्पटु और तुरंत जवाब देने वाले। विवेकानंद ने एक बार एक बयान दिया था कि गीता पढ़ने से पहले आपको फुटबॉल खेलना चाहिए। तो इस पे कुछ लोगों ने बहुत व्यंग किया था। जबकि विवेकानंद जी का जो मानना था इस कथन के बारे में, जो उनकी राय थी वो ये थी कि फुटबॉल खेलने से व्यक्ति स्वस्थ बनता है। उनका ये मानना था कि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगा। फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगा तो मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा। जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, वो स्पिरिचुअलिटी में जा ही नहीं सकता, वो स्पिरिचुअल ज्ञान ले ही नहीं सकता। इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा था। जिस तरह से मान लीजिए कि महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन ने वो युद्ध लड़ा। अगर अर्जुन जो थे वो फिजिकली फिट नहीं होते, उन्हें बहुत जल्दी थकान हो जाती या उन्हें बीपी होता, शुगर होता, तो क्या वो इतने बड़े युद्ध को इतनी कर्मठता के साथ लड़ सकते थे? जी नहीं। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी पे पहुंचने के लिए सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ पे ध्यान देना है, फिजिकल ग्रोथ से मेंटल ग्रोथ पे, और मेंटल ग्रोथ लीड्स टू द स्पिरिचुअल ग्रोथ। और वो यंगस्टर्स को ये भी कहते थे कि स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए आप अपनी ओल्ड एज का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ओल्ड एज में आप फिजिकली वीक हो जाते हैं। और जब आप फिजिकली वीक हो जाते हैं तो उस वक्त आप अपना स्पिरिचुअली नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। अब विवेकानंद जी जो थे, उनके और भी कई सारे किस्से मौजूद हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार विवेकानंद जी शिकागो में पार्क में टहल रहे थे। और जब वो पार्क में टहल रहे थे तो उनके पास कुछ बच्चे आए। वो अपना मतलब खाना वाना जो है वो खुद बनाते थे। तो जब वो खाना बना रहे थे, क्योंकि वो किसी और के हाथ का खाना खाते ही नहीं थे, उन्होंने खाना बना के अपना रखा और वो टहल रहे थे, तो वहां पे कुछ बच्चे आए जिनको भूख लग रही थी। तो उन्होंने विवेकानंद जी ने अपना पूरा खाना उन बच्चों को दे दिया। और तो वहां के जहाँ पे वो ठहरे हुए थे उन्होंने कहा कि आप तो किसी और के हाथ का खाना खाते नहीं है, अब आप कैसे खाना खाएंगे, क्योंकि आपने तो खाना भी अब बहुत लेट हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक बार खाना नहीं खाऊंगा एक टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाने से ज्यादा देना जो है वो ज्यादा सुकून देता है। तो मुझे इन बच्चों को खाना देके जो खुशी मिली, वो शायद मुझे खाना खा के भी कभी महसूस नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा ज्ञान उन्होंने हमें सिखाया कि देने में जो खुशी है वो कभी भी पाने में नहीं होती है। तो हमेशा अपना हाथ ऐसे रखिए, अपना हाथ इस तरह से मत रखिए। तो ये विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात हम लोगों को सिखाई थी। एक और चीज है कि हम विवेकानंद जी के बारे में जो बताते हैं वो ये है कि एक बार विवेकानंद जी शिकागो में ही जब सम्मेलन हो रहा था, तो वो ट्रेन में सफर कर रहे थे।
जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनके सामने दो लड़कियां बैठी थी। उन्होंने देखा कि विवेकानंद जी जो वो थे साधु महाराज के भेष में थे, और उन्होंने हाथ में एक बहुत ही कीमती वॉच पहन रखी थी। तो उन वो जो दो लड़कियां थी वो उस वॉच को हथियाना चाहती थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये वॉच आप हमको दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुला के कहेंगे कि तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो विवेकानंद जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने इशारों में उन्हें समझाया कि ये वॉच हमें दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। विवेकानंद जी उस वक्त भी कुछ नहीं बोले। तो विवेकानंद जी ने उसके बाद जब वो उनको और बोलने लगी तो उन्होंने कहा, आप मुझे लिख के दे दीजिए जो आप कहना चाहती हैं, मैं सुन नहीं सकता और मैं बोल भी नहीं सकता। तो उस उन लड़कियों ने उनको लिख के दिया कि आप ये वॉच मुझे हमें दे दीजिए, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे कि आप हमें तंग कर रहे थे। विवेकानंद जी ने वो नोट लिया। उन्होंने कहा, अब आप पुलिस को बुला लीजिए, मेरे पास सबूत है कि आपने मुझे ये नोट दिया है। और वो दोनों लड़कियां जो थी वो चुपचाप वहां से रवाना हो गई। थैंक यू राजेश जी। तो ऐसे हाजिर जवाब थे और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते थे विवेकानंद जी। एक बार विवेकानंद जी जो थे वो बनारस में घाट से स्नान करके आ रहे थे, और उनके पीछे बंदरों का झुंड पड़ गया, और विवेकानंद जी डर के मारे भागने लगे। तभी वहां पे मंदिर में एक पुजारी बैठे थे। उन्होंने कहा, रुको, भागो मत, मुड़ो और उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको धमकाओ। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। वो बिल्कुल रुक गए और मुड़ के बंदरों का डटकर सामना करने लगे, और बंदर 1 मिनट में भाग गए। उस वक्त विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि जब भी हमारे सामने परेशानियां आती हैं तो उनका उनसे भागना नहीं चाहिए। अगर आप उनसे डर के भागेंगे तो वो आपके पीछे पीछे आएंगी, लेकिन अगर आप उनका डट के सामना करेंगे तो वो इस तरह से भागेंगी जैसे बंदर भागे थे। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं उनके पीछे मत भागिए, उनको अपने पीछे मत भागने दीजिए, उनका सामना कीजिए, उनसे डटकर मुकाबला कीजिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को उसके सामने रखिए, ताकि वो जो नेगेटिव विचारधारा है वो दुम दबाकर भाग जाए। इसी तरह से एक बार स्वामी विवेकानंद जी हिमालय पे चढ़ाई करके ऊपर गए। जब वो नीचे उतर रहे थे एक और साधु नीचे उतर रहे थे, लेकिन वो बहुत डर रहे थे, एक एक कदम मतलब रखते हुए वो नीचे देखते जा रहे थे, और बहुत उन्हें घबराहट हो रही थी, और वो वहां पे बैठ गए। तो विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं इतनी नीचे गहराई में घाटी नहीं उतर सकता। विवेकानंद जी ने कहा, आप घाटी को देखिए ही मत, आप सिर्फ अपने एक कदम पे फोकस कीजिए, आप सिर्फ एक एक कदम बढ़ाइए, आप कब नीचे उतर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वो सिर्फ एक एक कदम पे फोकस करता गया, और वो कब नीचे उतर गया उसे खुद पता नहीं चला। यही हमारी लाइफ का सिद्धांत होना चाहिए। वन वन थिंग, वन लाइन एट अ डे। एक लाइन आप लिखिए, आप सिर्फ एक एक दिन जिए, आप एक साल का प्लानिंग मत कीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ एक दिन में एक ब्रिक रखनी है, महल अपने आप तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं, बुक अपने आप पढ़ ली जाएगी। आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, लिटरेचर अपने आप लिखा जाएगा। सिर्फ आपको एक स्टेप उठाने की देर है। जैसे ही आप वो स्टेप उठाएंगे आप अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आपको दूर देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने एक स्टेप पे फोकस करने की जरूरत है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वन डे एट अ टाइम, बस। उसके आगे आपको नहीं सोचना है। अब एक और कहानी उनके लिए फेमस है कि एक बार अमेरिका में जब वो गए हुए थे तो एक महिला ने उनसे कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा, देखिए मैं तो साधु हूं, मैं तो शादी करूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए मुझे आपको आपसे शादी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र ही चाहिए तो तुम मुझे ही पुत्र बना लो। तो ऐसे शख्सियत थे स्वामी विवेकानंद। एक बार उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने अपने सभी शिष्यों को कहा कि अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल लेके आना, लेकिन वो चावल लाते वक्त तुम्हें कोई देखना नहीं चाहिए। तो सभी शिष्य ने कहा, ठीक है। नरेंद्र जो विवेकानंद जी थे वो भी उनमें से एक थे। तो सभी अपने घर गए। दूसरे दिन सब एक एक मुट्ठी चावल ले आए, लेकिन विवेकानंद जी नहीं लेके आए।
तो जो रामकृष्ण जी ने कहा, पूछा उनसे कि विवेका तुम क्यों नहीं लेके आए? तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी चावल लेने जाता मुझे लगता कि भगवान तो मुझे देख ही रहे हैं, चाहे और कोई मुझे देखे ना देखे, लेकिन मेरे ईश्वर तो हमेशा मुझे देख रहे हैं। और आपने कहा था कि चावल तब लेके आना जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो, तो ऐसा कोई क्षण नहीं आया, इसलिए मैं चावल नहीं लेके आ पाया। तो ऐसे थे विवेकानंद जी, जिनकी उन्हें पता था कि ईश्वर जो है वो हर वक्त हम पे नजर रखे हुए हैं। एक बार जो एक अंग्रेज थे, वहीं शिकागो की ही घटना है। एक अंग्रेज थे, उन्होंने उनसे जब ग्रीट किया तो बोला हेलो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ के उनको नमस्ते किया। तो जो अंग्रेज थे उनको ऐसा लगा कि शायद स्वामी जी को मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने हिंदी में उनसे पूछा कि आप कैसे हैं? तो स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन थैंक यू। तो अंग्रेज जो था वो थोड़ा चक्कर में पड़ गया। उसने कहा जब मैंने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने मुझे हिंदी में आंसर दिया, जब मैंने आपसे हिंदी में बात की तो आपने मुझे इंग्लिश में आंसर दिया। तो उन्होंने कहा कि जब आपने मुझसे हेलो बोला तब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी मातृभाषा का सम्मान किया और आपसे हिंदी में नमस्कार किया। जब आपने मुझसे हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं, तब मैंने जो है वो आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, इसलिए मैंने अंग्रेजी में बोल के आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। तो विवेकानंद जी के कहने का अर्थ ये था कि सम्मान दो और सम्मान पाओ। हमें अपना भी सम्मान करना चाहिए, अपनी बिलोंगिंग्स का, अपने देश का भी सम्मान करना चाहिए, और सामने वाले देश का, सामने वाले व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे थे विवेकानंद जी की जो बातें हैं, उनके उनकी बातों से पूरा लिटरेचर भरा पड़ा है। इतनी सारी बातें हैं उनके बारे में कहने के लिए। विवेकानंद जी कहते थे कि आपको अपना जो भी काम करना है, केवल लक्ष्य के पीछे रहना है, फोकस जो है वो अपना एक जगह पे रखना है। एक बार विवेकानंद जी और एक जो उनके अंग्रेज मित्र थे, लेखक थे, वो भी एक साथ बैठे थे। उन अंग्रेज मित्र को थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो विवेकानंद जी उस वक्त वहीं बैठे थे, तो उन्होंने एक बुक ली। तो वो 200 पेजेस की बुक थी। तो उन्होंने वो बुक पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर में उनके जो वो अंग्रेज मित्र थे वो वहां आके बैठ गए। लेकिन जो विवेकानंद जी थे वो उस बुक में इतने ज्यादा तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता नहीं चला कि जो उनके मित्र थे वो पास में आके बैठ गए हैं। और जब आधा घंटा हो गया, उन्होंने वो बुक पूरी कर ली, 200 पेजेस की बुक आधे घंटे में। तब उन्होंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा अरे आप कब आए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो वो अंग्रेज जो थे उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कमरे में कोई व्यक्ति आए, बैठे और आपको ध्यान भी ना दे। उन्होंने कहा मुझे सच में नहीं पता आप कब आए, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दो था वो इस बुक पे था। वो एक पोइम्स की बुक थी। उन्होंने कहा ये एक पोइम की बुक है, आप मुझसे कोई भी पोइम इसमें से पूछिए, मैं वो पोइम आपको बता दूंगा। उन्होंने उनसे दो तीन पोइम पूछी और उन्होंने वो सब बता दिया। तो उन्होंने बताया कि फोकस जो है वो आपका इतना एक जगह पे होना चाहिए, इतना तल्लीनता के साथ होना चाहिए कि आपको ये पता ना चले कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। और जब आप इतने फोकस्ड किसी चीज पे रहेंगे, तभी आप उस चीज को पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% तल्लीनता के साथ ग्रैस्प कर पाएंगे, और उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो यही वो कहते थे कि आप बड़ी चीजों पे कंसंट्रेट मत कीजिए, छोटी छोटी चीजों पे। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आप 10 पेज रोज पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को पूरा सिलेबस कवर करना है। आप 10 पेज रोज पढ़िए। आपको 20 kg वेट कम करना है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए मुझे 20 किलो। आप ये ध्यान दीजिए कि मुझे आज एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से स्वामी जी ने अपनी जिंदगी में इतनी सारी चीजें जो थी वो बताई। एक और कहानी सुनाती हूँ। एक बार, मतलब इतनी सारी कहानियां है ना कि याद आती ही जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो नदी के किनारे बैठे हुए थे, और वो नाव का इंतजार कर रहे थे कि कब नाविक आए और उन्हें नाव के पार, उस नदी के पार ले जाए। तभी वहां पे एक साधु आए। उन्होंने कहा विवेकानंद जी है ना? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा मुझे नदी के पार जाना है, तो मैं नाविक का इंतजार कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको पैर पे चल के नाव पार करने की कला नहीं आती? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं आती। बोलते हैं बताइए, आपको ये कला नहीं आती और आपको पूरी दुनिया इतना मानती है, और मुझे तो ये कला आती है लेकिन फिर भी मुझे तो कोई नहीं जानता।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो बोलते हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। और वो नदी पे पैर पे चल के चले और वापस लौट के आए। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए। तो विवेकानंद ने कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि आपको इस कला में महारत हासिल करने में कितना टाइम लगा। उन्होंने कहा कि मुझे इस कला में महारत हासिल करने में 20 साल लगे। और वो बड़े प्राउडली अपनी इस चीज को बता रहे थे। इतने में नाविक आ गया। तो विवेकानंद जी और वो जो आदमी थे वो दोनों उस पे बैठ गए। जब वो उतरने लगे तो विवेकानंद जी ने नाविक को 1 रुपया दिया, 50 पैसा खुद का और 50 पैसे उन संत के। और उन्होंने उतरते हुए उनसे कहा कि जिस नदी को पार करने में करना इतना आसान है कि मैं 1 रुपए में नाविक हम दोनों को नदी पार करा दी, उसके लिए आपने 20 साल बर्बाद कर दिए। ये 20 साल अगर आप समाज सेवा के लिए, किसी अच्छे काम के लिए लगाते, तो सोचिए कि आप हमारे देश का, इस दुनिया का कितना कल्याण कर चुके होते। लेकिन आपने सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए अपनी पूरे 20 साल गंवा दिए, जिसको 1 रुपया देने में, 50 पैसे में कोई भी व्यक्ति हमको पार करा सकता है। तो यही हमारे जीवन के साथ होता है। कई बार हम व्यर्थ की चीजों को सीखते हुए, व्यर्थ के काम करते हुए अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। जो काम हमारा बहुत इजीली थोड़े से एफर्ट में हो सकता है, उसके लिए हम अपना पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल, कभी कभी पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो हमें सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए कि उस काम की यूटिलिटी कितनी है। क्या वो काम सच में उतना वक्त डिजर्व करता है जितना वक्त हम उस काम में लगा रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन के गोल्स को, अपने जीवन के डिफरेंट लक्ष्य को कितना टाइम देना है, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो ये है आपका टाइम मैनेजमेंट। ऐसे ही, थैंक यू राजेश जी। ऐसे ही एक बार जब वो शिकागो जा रहे थे तो जमशेद जी टाटा उनके पास बैठे हुए थे प्लेन में। तो जब प्लेन में वो उनके पास बैठे थे तो उनकी आपस में बात हुई। तो उन्होंने जमशेद जी से कहा कि आपको भारत में स्टील का प्लांट लगाना चाहिए ताकि भारत की ग्रोथ हो। उसके बाद जमशेद जी जब अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आए तो उन्होंने स्टील का प्लांट इंडिया में लगाया। साथ ही उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। तो उसकी प्रेरणा उन्हें विवेकानंद जी से ही मिली थी। तो इस तरह से विवेकानंद जी जो थे, उनका आकाश जैसा विस्तृत व्यक्तित्व था, जिसने पूरी इंडिया के विस्तृत चीजों को अगर हम देखें तो वो सब कुछ एक विवेकानंद में सिमट आए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि जो इतने आ, महान जो व्यक्ति थे, जो कि इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उनका जीवन काल जो था वो बहुत ही छोटा था। वो खुद ये जान चुके थे और उन्होंने कहा था कि मैं 40वें साल से ज्यादा जीवित जीवित नहीं रहूंगा। और यही हुआ। उनकी मृत्यु जो थी वो 4 जुलाई 1902 को पश्चिमी बंगाल के बेलूर मठ में 39 इयर्स की एज में हो गई। कहा जाता है कि वो उस वक्त ध्यान मग्न थे। लेकिन उनकी जो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं फटने के कारण उनकी मृत्यु हुई। एक्चुअली विवेकानंद को बहुत सारी बीमारियां थी। उन्हें अनिद्रा की बीमारी थी, उन्हें बीपी था, शुगर था, बहुत सारी बीमारियां, अगर हम गिनती करें तो 31 बीमारियां उनको उस वक्त थी। इतनी बीमारियों के साथ उन्होंने पूरा अपना जो वक्त था वो जन कल्याण में बिताया और पूरे देश को, भारत को, पूरे विश्व का विश्व गुरु बनाया। और इतनी सारी चीजें हमें दी, जिसके कारण कि हम आज भी विवेकानंद को याद करते हैं। तो विवेकानंद जी के पूरे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका जो भाषण है, जो उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में दिया था, उसे आप एक बार सुने। यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो इसको आप सुने। और इनके ऊपर कई सारी बुक्स हैं, तो कोई भी एक बुक आप उनके बारे में पढ़ें। क्योंकि मैंने बहुत कम चीज आपको बता पाई हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। लेकिन इनके जीवन की इतनी घटनाएं हैं, इतनी सारे किस्से हैं, और हर किस्सा आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने का हुनर रखता है। बट द थिंग इज कि आप उस हर किस्से से, उस हर घटना से कुछ ना कुछ सीख लें। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना
बहुत 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 ख्याल रखें। नमस्कार।